तुम जितने ज़्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हो, लोग उतना ही तुमसे दूर होने लगते हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम हर बात में सही साबित हो जाओगे, हर जगह अपनी इंटेलिजेंस दिखाओगे, तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना तुम खुद को प्रूव करने में लगे रहते हो, उतना ही लोग तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। तुमने खुद महसूस किया होगा, मीटिंग में जब तुम ज़्यादा बोलते हो, लोग सुनते कम हैं, जज ज़्यादा करते हैं, और जो आदमी चुप बैठा होता है वही आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है। अब ध्यान से समझो, यह कोई कमज़ोरी नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है। दुनिया के सबसे शार्प दिमागों में से एक, आर्थर शोपेनहावर, उसने एक अजीब लेकिन पावरफुल तरीका बताया था। थोड़ा बेवकूफ़ बनो। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। जब वह सिर्फ 19 साल का था, उसकी माँ ने उसे एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें हर चीज़ में सही होना है, हर किसी से बेहतर दिखना है, और यही चीज़ तुम्हें लोगों से दूर कर रही है। सोचो, जब कोई इंसान हर वक्त खुद को प्रूव करने में लगा रहता है, तो बाकी लोगों को कैसा लगता होगा? उन्हें लगता है कि तुम उन्हें छोटा दिखा रहे हो, और यहीं से रिस्पेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। यही रीज़न है कि ज़्यादा स्मार्ट दिखने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि लोग इंटेलिजेंस से नहीं, कंफर्ट से अट्रैक्ट होते हैं। और यही पहला बड़ा सच सामने आता है। लोग स्मार्ट लोगों को पसंद नहीं करते, लोग उन्हें पसंद करते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल फील करते हैं। तुम जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज दिखाओगे, उतना ही सामने वाला इनसिक्योर फील करेगा, और जब इंसान इनसिक्योर फील करता है तो वह तुम्हें अवॉइड करता है, रिस्पेक्ट नहीं देता। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें बेवकूफ़ बन जाना चाहिए? नहीं, मतलब यह है कि तुम्हें स्मार्ट होना है, लेकिन स्मार्ट दिखना नहीं है। यही खेल है, और अब जो तुम सीखने वाले हो वही तुम्हें हर जगह अलग बना देगा। क्योंकि यहाँ से शुरू होती है असली स्ट्रैटेजी, जो बाहर से सिंपल दिखती है लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। अब पहली स्ट्रैटेजी समझो, और यही सबसे खतरनाक है। अपनी पूरी ताकत कभी भी एक साथ मत दिखाओ। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हर समय अपनी इंटेलिजेंस दिखाने में लगे रहते हैं। हर बात में बोलना है, हर डिस्कशन में जीतना है, हर किसी को करेक्ट करना है। लेकिन ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं, क्योंकि लोग उन्हें प्रिडिक्टेबल समझने लगते हैं। और जब कोई इंसान प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इसके उल्टा कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं, वे ऑब्ज़र्व करते हैं, सुनते हैं और सही समय का इंतज़ार करते हैं। और जब वह बोलते हैं तो पूरी सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि उन्होंने हर डिटेल नोटिस की होती है, हर एंगल समझा होता है। यही असली गेम है। तुम्हें हर समय खुद को साबित नहीं करना है, तुम्हें सही समय का इंतज़ार करना है। जब तुम थोड़ा पीछे रहते हो, थोड़ा कम बोलते हो, तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि तुम उतने कैपेबल नहीं हो, और यही तुम्हारा एडवांटेज बन जाता है। क्योंकि जब क्रिटिकल मोमेंट आता है और तुम सही मूव करते हो, तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। इतिहास में भी यह स्ट्रैटेजी बार बार यूज़ हुई है, जहां लोग अपनी ताकत छुपाते हैं और सही समय पर उसे दिखाते हैं। लेकिन तुम्हें इसे किसी बैटलफील्ड की तरह नहीं देखना, यह तुम्हारी डेली लाइफ में भी उतना ही पावरफुल है। ऑफिस में जब तुम हर बात में बोलते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब तुम चुप रहते हो और सिर्फ ज़रूरी समय पर बोलते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात सुनते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग इग्नोर न कर सकें। और इसके लिए तुम्हें एक और चीज़ समझनी होगी, बोलना ही पावर नहीं है, सुनना उससे भी बड़ी पावर है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम सिर्फ साइलेंस नहीं बना रहे होते, तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो, तुम लोगों की सोच समझ रहे होते हो, और वही इन्फॉर्मेशन तुम्हें सही डिसीजन लेने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब वीक होना, लेकिन सच यह है कि चुप रहना सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे होते, तुम कंट्रोल में होते हो। और यहीं से अगली स्ट्रैटेजी शुरू होती है, जो इस पूरे खेल को और भी गहरा बना देती है। अब अगली स्ट्रैटेजी और भी सटल है, और यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ चुप नहीं रहना, बल्कि लोगों को यह महसूस कराना है कि कंट्रोल उनके पास है, जबकि असल में कंट्रोल तुम्हारे पास होता है। तुमने देखा होगा,
जब तुम किसी को सीधे सीधे करेक्ट करते हो, उसे बताते हो कि वह गलत है, तो वह तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो, और फिर चाहे तुम कितने भी सही हो, वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर वही बात तुम इस तरह से रखो कि उसे लगे कि आइडिया उसी का है, तो सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। यही असली खेल है। सामने वाले को जीतने दो ताकि तुम असल में जीत सको। मान लो तुम अपने बॉस के साथ काम कर रहे हो। अगर तुम हर बार उसे करेक्ट करोगे तो वह तुम्हें पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सटली उसे गाइड करो, छोटे छोटे हिंट्स दो और उसे यह फील होने दो कि उसने खुद सोल्यूशन निकाला है, तो वह तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और तुम्हारे आइडियाज़ को वैल्यू देगा। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह समझदारी है। क्योंकि हर इंसान अपनी रिस्पेक्ट चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे लगे कि वह सही है, और अगर तुम उसकी इस फीलिंग को बचा लेते हो तो वह ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ हो जाता है। यही रीज़न है कि स्मार्ट लोग हर जगह जीत जाते हैं, क्योंकि वे हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश नहीं करते, वे लोगों को जीतने देते हैं। और यही डिफरेंस है। इमैच्योर लोग हर डिबेट जीतना चाहते हैं, लेकिन मैच्योर लोग हर सिचुएशन जीतना चाहते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें ईगो जीतना है या गेम जीतना है। और जब तुम ईगो छोड़ देते हो, तब तुम्हारे पास एक बहुत पावरफुल एडवांटेज आ जाता है। लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं होते, लोग तुम्हारे साथ होते हैं। लेकिन अभी भी एक और गलती है जो लोग बार बार करते हैं, और वही उन्हें इस पूरे गेम से बाहर कर देती है। अब तीसरी स्ट्रैटेजी, और यह सबसे अंडररेटेड है। स्पॉटलाइट से दूर रहो। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें हर जगह दिखना है, हर जगह शाइन करना है, हर जगह खुद को प्रूव करना है। लेकिन सच यह है कि जितना ज़्यादा तुम खुद को दिखाओगे, उतना ही लोग तुम्हें जज करेंगे, एनालाइज करेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होने लगेगी। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग हर वक्त अटेंशन में रहते हैं, कुछ समय बाद लोग उन्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह रेयर नहीं रहते, और जो चीज़ रेयर नहीं होती उसकी वैल्यू नहीं होती। इसके उल्टा, जो लोग क्वाइटली काम करते हैं, ज़्यादा दिखते नहीं, लेकिन सही समय पर सामने आते हैं, उनका इम्पैक्ट अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट कर चुके होते हैं। यही स्ट्रैटेजी है। खुद को हर वक्त एक्सपोज मत करो, थोड़ा हिडन रहो, थोड़ा लो की रहो। क्योंकि जब तुम हर चीज़ रिवील कर देते हो, तो तुम्हारे पास सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचता। और याद रखो, दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो हर वक्त दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही समय पर सामने आते हैं। जब तुम हर छोटी जीत को दिखाते हो, सेलिब्रेट करते हो, तो लोग उसे नॉर्मल मानने लगते हैं। लेकिन जब तुम क्वाइटली काम करते हो और अचानक रिजल्ट दिखाते हो, तो वही चीज़ लोगों को इम्प्रेस करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें इनविजिबल बन जाना है। मतलब यह है कि तुम्हें सेलेक्टिव होना है, कब दिखना है, कब नहीं, यह समझना है। और यही मैच्योरिटी है। हर जगह खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। सही जगह पर सही इम्पैक्ट डालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी भी एक आखिरी स्ट्रैटेजी बाकी है, जो इस पूरे गेम को कंप्लीट करती है। और अगर तुमने इसे समझ लिया, तो लोग खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगेंगे, बिना तुम्हें कुछ प्रूव किए। अब आखिरी स्ट्रैटेजी, और यही इस पूरे गेम का सबसे पावरफुल हिस्सा है, विनम्र रहो। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारा व्यवहार याद रखते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी जीत के बाद भी इतना दिखावा करते हैं जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली हो। और ऐसे लोग शुरुआत में भले इम्प्रेसिव लगें, लेकिन धीरे धीरे लोग उनसे दूर होने लगते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता जो हर समय खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। इसके उल्टा, जो लोग क्वाइटली जीतते हैं और उसे कैजुअली लेते हैं, जैसे यह कोई बड़ी बात ही नहीं थी, वही लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। क्योंकि उनकी जीत में ईगो नहीं होता, सिंप्लिसिटी होती है, और यही चीज़ उन्हें अलग बनाती है। एक सिंपल बात याद रखो, जो सबसे ज़्यादा शोर करता है वही अंदर से सबसे कमज़ोर होता है, और जो शांत रहता है वही सबसे ज़्यादा कंट्रोल में होता है। जब तुम जीतते हो और उसे दिखाने की बजाय नॉर्मल रखते हो, तो लोग तुम्हें हम्बल मानते हैं, और रिस्पेक्ट नेचुरली आती है, तुम्हें मांगनी नहीं पड़ती। यही रीज़न है कि असली पावरफुल लोग खुद को प्रूव नहीं करते, वे बस करते हैं, और दुनिया खुद नोटिस करती है। तो पूरे गेम को एक लाइन में समझो,
तुम्हें बेवकूफ़ बनना नहीं है, तुम्हें बेवकूफ़ दिखना है ताकि तुम बिना रेजिस्टेंस के आगे बढ़ सको। जब तुम कम बोलते हो, ज़्यादा सुनते हो, लोगों को सही फील कराते हो, खुद को हर जगह एक्सपोज नहीं करते और अपनी जीत को दिखावे में नहीं बदलते, तब तुम इस गेम को सही तरीके से खेल रहे होते हो। और यही असली पावर है, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दिखता है वह ज़रूरी नहीं सबसे पावरफुल हो, लेकिन जो सही समय पर सही मूव करता है वही हमेशा जीतता है।